गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन में हम अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय एक टॉपिक लाए हैं। इसमें देखेंगे आगे देखिए अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। इसको चलो से शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। लाइक एंड शेयर करना न भूलें। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में सामान्य परिचय देखें। जनरल आइडेंटिफाई। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस तरह से हुआ है देखिए। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में देखिए कि नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है इसका वर्गीकरण किया गया कि नियंत्रण के आधार पर एक अर्थव्यवस्था बनाया गया और विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है। तो उसमें देखिए कौन कौन आता है। नियंत्रण किस पर आधार में? नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। नियंत्रण के आधार पर कौन कौन व्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में दूसरा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर देखिए कौन कौन व्यवस्था? आर्थिक तो अविकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को रखा गया है विकास के आधार पर। अविकसित होता है तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी होती है विकसित अर्थव्यवस्था। तो अविकसित होती है जिसका कुछ विकास नहीं हुआ, अल्प विकसित थोड़ा सा विकास हुआ हो अर्थव्यवस्था हो। फिर विकासशील अर्थव्यवस्था जन्म में पाई जाती है। अविकसित मतलब उच्च लेवल। तो विकसित अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका है, विकासशील में भारत आता है। विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखें और वैश्विक संबंधों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया आर्थिक व्यवस्था का, तो उसमें आता है वैश्विक आधार पर खुली और बंद। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था, ये दो। तो नियंत्रण के आधार पर जो आर्थिक व्यवस्था है का वर्गीकरण किया। नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अवस्था और निश्चित रूप से विकास के आधार पर अविकसित तथा अल्प विकसित है अर्थव्यवस्था। तीसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरी है विकसित अर्थव्यवस्था। वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था किया गया। ये वर्गीकरण किया गया। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया। ये अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण था। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो पूंजीवादी में देखिए, पूंजीवादी में क्या होता है? लाभ एवं बाजार प्रणाली मांग पूर्ति पर आधारित होती है। पूंजीवादी किस पर आधारित होती है? लाभ एवं बाजार प्रणाली की मांग एवं पूर्ति पर आधारित होती है। और पूंजीवादी में जो है संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? निजी क्षेत्रों का नियंत्रण रहता है। पूंजीवादी में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। समाजवादी जो है नियंत्रण के आधार पर दूसरा जो था समाजवादी अर्थव्यवस्था का, उसमें देखिए ये समाजवादी किस पर है? जन कल्याण पर आधारित है। और इसमें समाजवादी में जो संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का यानी कि राज्य का नियंत्रण होता है। और मिश्रित जो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसमें देखिए लाभ एवं बाजार प्रणाली के साथ साथ जन कल्याण पर भी आधारित होती है। जन कल्याण पर भी आधारित होती है और इसके संसाधनों पर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण होता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये पूछता भी है कि भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में करके दे देता है कि इस पर किसका नियंत्रण होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का, और या बस कह देगा निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है या सार्वजनिक क्षेत्रों का बस नियंत्रण होता है। तो इसमें देखना तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। पूंजीवाद में पूछ देगा किस पर नियंत्रण रहता है? संसाधन में निजी क्षेत्रों का नियंत्रण रहता है, किस पर रहता है? तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान से देखें। स्क्रीन शॉट लेना तो ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो वैश्विक संबंधों पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण आप देखें। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण वो नियंत्रण के आधार पर था और वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था पर। इसमें दो प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था में देखिए, खुली अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के
अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो। खुली अर्थव्यवस्था क्या ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। उत्पादन, उपभोग यूज करने तथा पूंजी निर्माण में बाह्य लेन देन से प्रभावित होती है खुली अर्थव्यवस्था। आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आयात है जैसे किसी सामान को लाना, किसी सामान को भेजना दूसरे देश में, निर्यात कहलाता है। इस पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध हो। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं। एक जैसे मेन पॉइंट देखिए, आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? खुली अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया। तो इसमें देखेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर कौन अर्थव्यवस्था है, कौन कौन? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो। दूसरा कि उत्पादन और उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। ये उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। आयात एवं निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। आयात और निर्यात पर क्या हो? कम से कम प्रतिबंध या अवरोध हो। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। और देखिए अब भारतीय अर्थव्यवस्था, जो मेरे इंपॉर्टेंट सीख होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन ही बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में, नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व में जाए तो सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथा क्रय शक्ति क्षमता, क्रय शक्ति पीपीपी मॉडल पर, यानी परचेज के संदर्भ में विश्व की तीसरी बड़ी व्यवस्था है। यानी क्रय शक्ति की क्षमता पर आधार पर तो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की। और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाए तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत की। और भारत की व्यवस्था कैसी है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। जैसे अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार बताई गई ना, अविकसित या अल्प विकसित, एक बताई गई विकासशील, तीसरी बताई गई विकसित अर्थव्यवस्था। तो उसमें भारतीय जो है द्वितीय व्यवस्था में आता है विकासशील अर्थव्यवस्था में। नाम को जीडीपी में देखा जाए तो विश्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति के आधार पर विश्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। मॉडल पीपी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट्स में हम कौन सा देंगे, ठीक। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947, 1989 और 1987 से लेकर 1989 तक स्वतंत्रता के पश्चात जब जो क्या हुआ वो घटना नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ तक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सीमित विदेशी व्यापार, जो भारत था उसके साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था आई, जिसमें कल्याणकारी समाजवाद और पंचवर्षीय योजनाएं और सीमित और विदेशी व्यापार मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में। तो वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति, वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत ने देखिए मिश्रित व्यवस्था में क्या क्या हुआ? एक उदारीकरण साफ नहीं हुआ। पीडीएफ आपको पूरा पीडीएफ राइज करेंगे जो आप टेलीग्राम में जाकर ले सकते हैं। देखिए इसमें उदारीकरण, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आया? एक 1991 में नई आर्थिक नीति आई ना, वित्त मंत्री जो थे मनमोहन सिंह, तो उनके समय तो एक उदारीकरण, लिबराइजेशन एक नीति आई, उदारीकरण। दूसरी थी तो इसको एल कहा गया, लिबराइजेशन का एल, तो उदारीकरण एल हो गया। पी जो है प्राइवेटाइजेशन, पी से पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, एल फॉर लिबरलाइजेशन और जी फॉर प्राइवेटाइजेशन तो निजीकरण हो गया, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो उदारीकरण आया, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ऊनिवय हो गया हिंदी में, लेकिन एलपीजी इंग्लिश में। एल से लिबरलाइजेशन और पी से प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये एलपीजी आई। तो मतलब 1991 में कौन सी नई आर्थिक नीति के तहत आया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण।
इसके अंदर देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक क्या थे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था कौन कौन से क्षेत्र है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया और जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन है? जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों में, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया, जिन्हें अर्थव्यवस्था क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था क्षेत्र की 3 श्रेणियां कौन कौन है, उनमें देखिए कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी पूछा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कौन है, द्वितीय क्षेत्र के। तब देखिए तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र जो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया था। प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 3 है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि जो संबंध क्षेत्र सब वो किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन एवं उत्खनन आदि। मत्स्य या मत्स्य मछली पालन, खनन एवं उत्खनन भी आते हैं। और वानिकी, कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में देखें तो द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है। जैसे कृषि से संबंधित क्षेत्र था प्राथमिक क्षेत्र, किस क्षेत्र से संबंधित होता है? कृषि से एवं संबंध क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है। इसके में कौन कौन आते हैं? जैसे निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत, जल आपूर्ति आदि, जलापूर्ति आदि। औद्योगिक क्षेत्र आते हैं द्वितीय क्षेत्र में, निर्माण, विनिर्माण और गैस, विद्युत, जलापूर्ति आदि आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में देखें, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं। ये सामुदायिक सेवाएं हैं, बीमा है, भंडारण है, बैंकिंग है, परिवहन एवं संचार और व्यापार, ये सब सेवा क्षेत्र हैं। तो क्षेत्रक जो थे आर्थिक गतिविधियों के आधार पर 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित होता है? कृषि एवं संबंध क्षेत्र होते हैं। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से होता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि आती है, वानिकी आती है और मत्स्य आता है, मछली पालन, फिर खनन एवं उत्खनन आदि। कृषि, वानिकी और मत्स्य खनन एवं उत्खनन आदि। द्वितीय क्षेत्र में देखिए औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और जलापूर्ति। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं आदि तृतीय क्षेत्र में आती हैं। पुस्तक तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? या इसमें तृतीय क्षेत्र का नहीं है तो 3 तृतीय क्षेत्र का दे देगा, कृषि का दे देगा क्षेत्र का, इसमें कौन सा नहीं है तृतीय क्षेत्र का? 10 क्वेश्चन आते हैं तो इनको याद रखें। आप इसकी साथ लेना चाहते तो ले लीजिए रिवीजन करने। रिवीजन करें। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1987-1989 तक जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी तो वे यहाँ तक क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या था? तो कल्याणकारी समाजवाद और पंचवर्षीय योजनाएं थी और सीमित विदेशी व्यापार, इन सबसे मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती थी। अब इधर जब वर्ष 1991 और नई आर्थिक नीति आई तो उसमें क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था के कहते हैं? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन तो इसके निजीकरण। G फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण। G फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो LPG को याद रखें 1991। उदारीकरण आएगा, निजीकरण, वैश्वीकरण। फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखिए आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था की श्रेणियों को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों में बांटा गया, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की 3 श्रेणियां, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की 3 श्रेणियां। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं से संबंध क्षेत्र होता है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से संबंध क्षेत्र होता है। कृषि, वानिकी, मत्स्य खनन एवं उत्खनन आदि। औद्योगिक से निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत, जलापूर्ति आदि।
तृतीय क्षेत्र में देखिए सेवा क्षेत्र में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, व्यापार, बीमा, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं आदि। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होता है? परिभाषा देखिए, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय आय बराबर हो जाता है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, GDP, है ना। तो बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल ह्रास को घटा दिया जाता है, फिर माइनस निवल पर प्रत्यक्ष कर प्लस विदेशी से निवल कारक आय, इस तरह से पूछ देता है। तो राष्ट्रीय आय क्या क्या होता है? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, GDP, माइनस मूल्य ह्रास माइनस निवल और प्रत्यक्ष कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय। यहीं से पार्ट ऑफ 2 में देखेंगे और बाकी से। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, लेकिन और कमेंट बॉक्स पर कुछ सुझाव जरूर दें।